पत्नी, सुनो जी, अब जब हम शादी के बंधन में बंध गए हैं तो हमें हमारी सेक्स लाइफ मैनेज कर लेनी चाहिए। पति, हाँ बोलो मेरी जान। पत्नी, तुम जब ऑफिस से आओ और मेरे बाल बने हुए देखो तो इसका मतलब है मैं सेक्स के मूड में हूँ। अगर मेरे बाल हल्के बिखरे हुए और हल्के बने हुए हैं तो मैं सेक्स कर भी सकती हूँ और नहीं भी। और अगर मेरे बाल बिगड़े हुए हैं तो मैं पूरा सेक्स के मूड में हूँ। थर की पति का दिमाग खराब हुआ तो वह बोला, ठीक है जानू, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पति आगे बोला, अगर मैं ऑफिस से एक पैग पी के आया तो मैं सेक्स के मूड में नहीं हूँ। अगर मैं 2 पैग पी के आया तो सेक्स कर भी सकता हूँ और नहीं भी। लेकिन अगर 3 पैग पी के आया तो माँ चुदाने गया, तेरे बालों का स्टाइल चुदाई तो होकर ही रहेगी। शहर में एक बाबा जी प्रवचन के लिए आए। कुछ महिलाएं भी प्रवचन सुनने आई। साथ साथ में प्रवचन सुन रही थी और साथ में आपस में बातें। बाबा, हम जो भी अच्छे बुरे कर्म इस जन्म में करते हैं उसका फल हमें अगले जन्म में अवश्य मिलता है और आदमी अगले जन्म में उसी के अनुसार योनि को प्राप्त करता है। एक महिला, बाबा जी यह बताएं कि क्या अच्छे कर्म करने से मनुष्य पुनः उसी योनि को प्राप्त करता है। बाबा, अवश्य वही योनि को प्राप्त करता है। महिला दूसरी महिला से, चल बहन हम तो अपने घर ही चलें, जब हमको अगले जन्म में भी गाढ़ी मरवानी है तो प्रवचन सुनने से क्या घंटा फायदा होगा। संता के सिर पर चोट लग गई तो वो डॉक्टर के पास पट्टी बंधवाने गया। डॉक्टर ने सिर पर पट्टी बांध दी और पूछा कि चोट कैसे लगी। संता, छोड़ो डॉक्टर साहब, लंबी कहानी है। डॉक्टर, मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ। संता, बात यह है कि पिछले हफ्ते पत्नी मायके गई हुई थी। मैं भी हवा बदलने रविवार को होटल में जा टिका। मेरे बगल के कमरे में एक खूबसूरत औरत थी। रात 11 बजे उसने दरवाज़ा खटखटाया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसे ठंड लग रही है, अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो वह आभारी रहेगी। मैंने एक कंबल दे दिया। थोड़ी देर बाद वह फिर आ गई और वही शिकायत करने लगी। मैंने उसे अपना ओवरकोट दे दिया। आज जब मैं हथौड़ी से कील ठोंक रहा था तो अचानक मुझे समझ में आया कि उस दिन वह क्या चाह रही थी और बस मैंने हथौड़ी अपने सिर पर दे मारी।